अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वांटिटेटिव पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पास पेपर है, तो इसमें जो ये क्वांटिटेटिव पोर्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे, ये वाला। ठीक है, इसकी फर्स्ट 5 MCQs करेंगे हम डिस्कस। 21, 22, 23 एंड 21, 22, 23, 24 एंड 25, ये वाली। ओके, ये 5 MCQ डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो। FFC NTS पास पेपर, लेट्स को MCQs 1 देखते हैं। ठीक है, MCQs 1 के अंदर वो कहता है 15% ऑफ, मतलब उसने 45 जो वैल्यू दी है ना, वो एक वैल्यू हमने नीचे ढूंढनी है कि वो उसका 15% है। अब मतलब 100 में से अगर फ़र्ज़ करें वो नीचे 100, अगर वो 15 वैल्यू देता ना, जिस तरह 45 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे 15 देता तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता कि 100 में से 15% है ये। क्योंकि 100 में से जो 15 होता है वो 100 का 15% होता है ना। तो इसीलिए उसने यहाँ पे 45 दिया है। उसने कहा ये 45 15% है, कौन सी वैल्यू में से, नीचे हमने देखना है। तो हम सिंपल सा, वो कौन सा फार्मूला होता है, सबको याद है ना, परसेंटेज निकालने वाला। ठीक है, वो हम निकालेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे। मतलब सोल्यूशन वी नो दैट द परसेंटेज फार्मूला, हम ऊपर ऑब्टेन लिखते हैं। एक सेकेंड यार, ऊपर ऑब्टेन लिखते हैं और नीचे टोटल लिखते हैं। ठीक है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और हमारी परसेंटेज निकल आती है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, याद रखना है हमने। कोई भी अगर फार्मूला ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए ना, इस टाइप को या वैसे परसेंटेज, तो हमने यही फार्मूला लगाना है। जो वैल्यू ना दी गई हो ना, वहाँ पे एक्स पुट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमें ऑब्टेन वैल्यू दी गई है 45 यहाँ पे, ये हमने 45 यहाँ पे पुट कर दी। और नीचे हमें टोटल वैल्यू नहीं दी गई है, वो हमने फाइंड करनी है, तो हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और इज इक्वल टू 15% उसने दिया हुआ है, 15% यहाँ पे लगा देंगे। तो 45 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये जवाब आ जाएगा, और 15 को x से करेंगे 15x आ जाएगा। फिर अब ये चीज़ तो पता होगी सबको कि इस तरह जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये इस साइड पे जाके इज इक्वल टू इस साइड पे जाके वो डिवाइड होगी। तो यहाँ पे वही हुआ है, x इज इक्वल टू 4500/15। तो इसको हम 15 1s आर 15, 15 3s आर 45, तो 300 इसका जवाब आ जाएगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हुआ है? बी आंसर, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22। वन डे सुपर मार्केट रिसीव्ड डिलीवरी ऑफ 25 फ्रोज़न टर्कीज़। वो कह रहे हैं एक दिन सुपर मार्केट ने रिसीव्ड की डिलीवरी जिसमें 25 फ्रोज़न टर्कीज़ थे। टर्कीज़ कोई भी चीज़ होती है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ टर्कीज़ वाज 14.2। अब ना उसने देखें एवरेज खुद बता दिए। ठीक है, जो टर्कीज़ है ना, उनकी जो एवरेज है वो है, एवरेज वेट है उनका 14.2 पाउंड्स। ओके, व्हाट वाज द टोटल वेट इन पाउंड ऑफ ऑल टर्कीज़। अब आप लोग एक चीज़ देखें, जब आप लोग एवरेज फाइंड करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपको दी गई 1, एक सेकेंड, 1 2 4 एंड 5, इसकी एवरेज मालूम करें। तो एवरेज आप ऐसे मालूम करेंगे ना, पहले इनको जमा करेंगे, 2 जमा 1 3,
3 + 4 7, 7 + 5 12, और इनको फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगा। तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो इसकी 3 एवरेज निकल आएगी। तो हमने भी यहाँ पे यही फार्मूला लगाना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लगता है दी नंबर ऑफ फ्रोजन टर्कीज़, हमारे पास 25 है। जो टर्कीज़ के नंबर है ना वो 25 टर्कीज़ है, मतलब हमारे पास उनका एवरेज निकलता है 14.2। अब टोटल वेट ऑफ टर्कीज़ कितना होगा, तो आ जाते हैं ऊपर। टोटल वेट होता है, मतलब टोटल वेट उसको कहेंगे ना, ये 1 टर्की हो गई जमा 2 टर्की जमा 3 टर्की, इस तरह अप टू सो ऑन 25 तक, इस तरह 25 तक, ठीक है, ये इस तरह। तो ये हो गई। उसके बाद मतलब वो जमा करेंगे तो उनकी वो वैल्यू आएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे फिर एवरेज आफ्टर कीज़ तो हमारे पास है 14.2, एंड टोटल नंबर आफ्टर कीज़ उसने दी हुई है 25 है। तो अब 20 ये पुट करेंगे हम इनको, यहाँ पे ये पुट हो गया, ये इसकी वैल्यू पुट हो गई। अब 25 इधर चले जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ना वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होता। हाँ, एक मेन चीज़ आपको समझानी है। तो आप ना 14 को मल्टीप्लाई करना 25 से, 25 से, तो इसका जवाब निकलेगा 4 4 350 जवाब आता है इसका, ठीक है। तो अब आपने ऑप्शन देखने हैं 300 325 340 एंड 355। और अब ये जो 0.2 है ना, अब आप लेट कर लेंगे 0.2। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वरना जो करना चाहे वो कर भी सकता, हो भी सकता है मल्टीप्लाई। तो सीधा सीधा ये समझ आता है कि इसका डी ऑप्शन जवाब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। उम्मीद है समझ आ गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट -2x - 5 इज इक्वल टू 48, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x + 5। अब आप खुद देखें, यहाँ पे माइनस लगाए हुए उसने और यहाँ पे प्लस कर दिया है। तो हमें एक चीज़ तो पता है ना, ये वाली प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है अगर मल्टीप्लाई करें इनको आपस में। तो हम इनको ना दोनों साइड पे ना माइनस से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जवाब क्या आता है, ठीक है। दोनों साइड पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे माइनस प्लस में हो गया, 25 प्लस में हो गया, 5 प्लस में, प्लस लिखते नहीं है ना पहली वैल्यू के साथ। तो इधर जवाब क्या है हमारे पास, 45 अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -45 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये है जी क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ a + b इज़ इक्वल टू, मतलब उसने पहले एक वैल्यू दे दी है हमारे पास ये वाली, कि a + b हमारे पास इसके बराबर है 3 × c + d के। तो वो नीचे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एवरेज ऑफ a b c एंड d। यहाँ पे सिंपल ना वो कह रहे हैं इसकी एवरेज लो और नीचे जवाब बताने हैं, ठीक है। हम एवरेज लेते हैं, एवरेज का फार्मूला आप सबको तो याद है, a + b + c + d / 4 आ जाएगा। अब a + b जो है हमारे पास किसके बराबर है, उसने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, वो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी इसकी 3c + 3d + c + d। अब 3c में प्लस c करेंगे तो 4c बन जाएगा, इसी तरह 4d बन जाएगा, और यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे इस जगह पे, ठीक है। 4 कॉमन आ गया, 4 से 4 कट जाएगा और c + d हमारा आंसर आ जाएगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा खुश्क सा क्वेश्चन है, तो बस समझिएगा इसको, ठीक है। कहते हैं इन अ क्लास 20 चिल्ड्रन वर शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ ए प्रेजेंट। अब ना यहाँ पे हम समझते हैं पता नहीं प्रेजेंट क्या है। ये प्रेजेंट ना गिफ्ट को कहते हैं, GIFT, गिफ्ट लिख जा भाई, गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट को कहते हैं फॉर देयर टीचर। वो अपने टीचर्स के लिए ना 20 बच्चे जो हैं वो पैसे जमा करके मतलब
ले रहे हैं, इक्वली पैसे जमा कर रहे हैं और अपने टीचर के लिए गिफ्ट ले रहे हैं। और उसमें से फिर वो कहता है व्हेन फोर ऑफ द चिल्ड्रन डिसाइड नॉट टू कंट्रीब्यूट। अब 4 बच्चे जो है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं है, उसमें 4 बच्चे हिस्से नहीं ले रहे हैं। तो ईच ऑफ द अदर चिल्ड्रन हैड टू पे $1.50 मोर। अब मोर का यहाँ पे लफ्ज़ आ गया है। और वो कह रहे हैं जो बच्चों ने पहले पेमेंट दी है ना उसमें $1.50 उनको और देना है सब ने। तो हाउ मच इन द डॉलर डिड द प्रेजेंट कॉस्ट। तो वो कहता है फिर उसके बाद वो पे करने के बाद जो गिफ्ट की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट $X। टोटल एक्स के जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती उसको एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ईच पेड जो हमें मालूम करना होगा, जो टोटल बच्चे होंगे उससे डिवाइड कर देंगे इसको। उसके बाद ना जो कंट्रीब्यूट नहीं हो रहे उनको माइनस करके फिर टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इनको आपस में माइनस करेंगे। माइनस करेंगे ऐसे सबर, ये जो अब $1.50 तो 16 बच्चे देंगे ना, 20 बच्चे तो नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे x/16 यार, x/16 बस समझ जाइएगा। ओके ठीक है, एंड माइनस x/20। तो अब ना इनका एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लोगे ना, एलसीएम इसका आएगा 80। ठीक है, अब आगे हल करना है इसको, तो ये जवाब आएगा आपका ये वाला 5x - 4x/80। ठीक है, अब 5x - 4x करेंगे तो 1x जवाब आ जाएगा ना, x। तो x/80 आएगा। 80 को इस साइड पे ले जाएंगे, 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल आंसर निकल आएगा 120। ओके, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये समझ लेना यार, इनको बार बार 2-3 बार करोगे ना, हल करोगे तो जब समझ आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं 26 से 30 तक वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।